हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की क्लास में हम देखेंगे सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। देखो यार, बेसिकली है ना, क्लाउड कंप्यूटिंग तीन टाइप की सर्विस देता है। एक प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस, एक सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस और एक इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। सो आज की वीडियो में हम सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस की बात करते हैं। सो लेट्स सी सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस, इसको SaaS भी बोल देते हैं। इट इज ए टाइप ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस। ये एक टाइप है क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस का। इट इज ए वे टू डिलीवरिंग सर्विसेज एंड एप्लीकेशंस ओवर द इंटरनेट। ये अपनी सर्विस को डिलीवर करते हैं ओवर द इंटरनेट। देन मेंटेनेंस ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर डन बाय वेंडर। इसके अंदर क्या होता है कि जो मेंटेनेंस है वो वेंडर देखेगा, उसके अंदर अपनी वो कोई इतनी नहीं होती। मतलब जो सॉफ्टवेयर की मेंटेनेंस है वो वेंडर को देखना है, सॉफ्टवेयर की और हार्डवेयर की। जो क्लाउड कंप्यूटिंग हमें अवेलेबल करवाएगा वो हमें सोचने की जरूरत नहीं हो, वेंडर अपने आप अपने अनुसार देख लेगा। इसके अंदर सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि हमारी मेंटेनेंस की कॉस्ट नहीं आती। देन वी नीड नॉट इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर इन आवर मशीन। हमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं होती, वो अपने आप सारी चीजें अवेलेबल करवा के देता है। सो इट रिमूव्स द कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस जनरली यूज्ड बाय एंड यूजर। इसके अंदर अपनी जो कॉस्ट है वो नहीं आती। सिंपल सी बात है, कॉस्ट क्यों आएगी? वो अपने आप संभालेगा, वो हार्डवेयर जो भी है वो मेंटेनेंस वो देख लेगा। सो ये तो हो गया सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस की। आप समझ लो इसे डेफिनेशन या कुछ मतलब उसके बारे में वो क्या है सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। देन वी विल सी कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक है इट मेक्स द सॉफ्टवेयर अवेलेबल ओवर इंटरनेट। ये सॉफ्टवेयर अवेलेबल कराती है ओवर द इंटरनेट। ये सॉफ्टवेयर बनाती है ओवर द इंटरनेट, इंटरनेट के ऊपर ये सॉफ्टवेयर बनाती है। देन सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन मेंटेन्ड बाय वेंडर। वेंडर देखता है इसकी मेंटेनेंस। देखो यार, वो हमें अवेलेबल करा देंगे सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, वही मेंटेनेंस देखेंगे। ये एडवांटेज भी बनती जाती है इसकी, आप ये भी देखते रहो। कॉस्ट इफेक्टिवली पे एज पर यूज। मान लो इतनी बात है, मान लो ट्रैक है, इस ट्रैक के ऊपर चलने को आपको पैसे देने होते हैं। तो मान लो आप कितनी दूर चले तो आपको 10 रुपये देना, कितनी दूर चले 15, और आप कंप्लीट करते हो तो 20 रुपये देना, ठीक है। सो आपने इतना यूज करा तो आपको 10 रुपये देने, आपने इतनी दूर करा तो आपको 15 रुपये देने, आपने इतनी दूर करा तो इतने के फिर 12 महीने तो आपको 12 देने। जो भी उनका मॉडल होता है उस हिसाब से आपको देने होते हैं। जैसे हम कभी मेले वगैरह में जाते हैं, फेयर वगैरह में हम जाते हैं तो वहाँ पे झूले होते हैं, तो झूलों के ऊपर एक राउंड के इतने रुपये लगेंगे, 2 के इतने लगेंगे, इस टाइप से होते हैं। तो उस टाइप से ही होता है यहाँ पे। जितना आप यूज़ करोगे उसके पैसे देने ही नहीं है कि आपको जबरदस्ती इतने के तो पैसे देने हैं, आपने चाहे इतना यूज़ कराओ, इस टाइप से नहीं होता। वो अपने हर किसी के अलग अलग मॉडल्स होते हैं, वो आप जिसका यूज़ करना चाहें आप जाके देख सकते हैं। अवेलेबल ऑन डिमांड, डिमांड के ऊपर अवेलेबल हो जाता है। मेरी इस टाइप की डिमांड है वो अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। देन इट कैन बी स्केल्ड अप एंड और स्केल डाउन एनी टाइम अकॉर्डिंग टू ओवर द नीड। मेरे नीड के अनुसार मेरे को ज़्यादा चाहिए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर, वो अवेलेबल करवा देगी कंपनी, उसके और ज़्यादा पैसे लग जाएंगे। वो क्या है, मेरे को लगता है कि नहीं ये 10 सिस्टम यूँ ही है, कंपनी को वापस दे देते हैं, ले जाएगी कंपनी, उसकी कॉस्ट अपने आप घट जाएगी। तो वो कंपनी के ऊपर है, हम रिलैक्स हैं कि हमें बढ़ाना है बढ़ा देंगे, घटाना है तो हम घटा देंगे अपनी नीड के अनुसार। वर्क्स ऑन द शेयर्ड मॉडल, ये वर्क करते हैं शेयर मॉडल के ऊपर। वन सॉफ्टवेयर इज यूज्ड बाय मल्टीपल क्लाइंट से क्लियर हो गया। शेयर मॉडल के ऊपर यूज करते हैं। मान लो एक सर्वर है, इसके ऊपर ये सिस्टम 1 है, ये सिस्टम 2 है, ये सिस्टम 3, ठीक है। तो इसके ऊपर ये सारे एक साथ भी अपने यूज कर सकते हैं इसको, और चाहे सारे एक साथ ना करना चाहे टाइम के अनुसार ऐसे कर सकते हैं। यूँ नहीं है कि एक टाइम पे एक बंदा करेगा या एक टाइम के ऊपर 2 बंदे करेंगे। मल्टीपल क्लाइंट यूज कर सकते हैं जितनी उसकी कैपेसिटी है। कई बार क्या होता है कि 10 की कैपेसिटी है तो 12 यूज करते 15 यूज करें तो सर्वर डाउन नहीं चला, इट्स लाइक दैट। सो लेट्स सी सॉफ्टवेयर आर ऑटोमेटिकली अपग्रेडेड। कई बार हम देखते हैं कई सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल में अपने आप ही अपग्रेड हो जाते हैं। सो इट इज द एग्जांपल ऑफ दिस थिंग। अब जैसे आप कंप्यूटर साइंस को जितना ज़्यादा रियल लाइफ से रिलेट करते हुए पढ़ते चलेंगे उतना ज़्यादा ईजी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें अपनी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं हम देखते हैं और हम इतना नोटिस नहीं कर पाते, परंतु आप नोटिस करके सारी चीज़ों को रिलेट करते हुए पढ़ेंगे तो बिलीव मी आपके काफ़ी अच्छे नंबर स्कोर होंगे। सो ट्राई करते रहे, ऑल द वेरी बेस्ट।